राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणा विंदो गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। करत भजन एक दिवस लाडली छवि मन अटक्यो रूप सिंधु के माही पर्यो कहूँ जात ना भटक्यो दिवस होई तन भय तन में प्यारी के झुके अवनि पे शिथिल होय सुख में भारी के कृपा करी श्री राधिका प्रगट होय दर्शन दियो अपने हित को जान के हित सो मंत्र सुनाई दियो कृपा करी श्री राधिका प्रगट होय दर्शन दियो अपने हित को जानी के हित सो मंत्र सुनाई दियो। श्री महाप्रभु जी श्री प्रियाजू की अद्भुत रूप माधुरी में तन्मय बस पौड़े हुए हैं। उसी में तंद्रा हुई, देखा श्री लाडली जो सामने हैं और आज्ञा करी कि
तुम्हारे गृह के सामने जो पीपल का वृक्ष है, उसकी सबसे ऊंची जो डाल है, वहां एक अरुण वर्ण का तेजों में पत्र है। उस पर हमारे निकुंज रस प्राप्ति का बीज मंत्र अंकित है। तुम उस मंत्र को प्राप्त कर लो। उसके द्वारा जो भी आपकी शरण में आए, हमारा अत्यंत दुर्लभ नित्य विहार रस उसे सहज में इस मंत्र के द्वारा प्रदान करो। जो भी इस मंत्र का निरंतर रटन करेगा, निसंदेह वे श्री प्रियाजू की सहचरी पद को प्राप्त हो जाएगा। निज मंत्र हृदय की वस्तु, जिसको जो गुरु कृपा से प्राप्त है वे गुरु की निज वस्तु है। हमारे हृदय में कहीं ये बात ना आ जाए कि निज मंत्री मिले तो ही सहचरी भाव प्राप्त होगा। कुछ प्राप्त ना हो, गुरु की कृपा दृष्टि में है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ आपके पास नहीं है, केवल इतनी बात हृदय में गुरुदेव मेरे हैं, श्री जी मेरी हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये बात नहीं है बड़ी से बड़ी उपाधि आपको प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अत्यंत करुणा में गुरुदेव हैं। वे त्यागना नहीं जानते, चाहे जो हो जाए। इसीलिए तो भगवान से बढ़ के उनकी उपाधि है, प्रभु से बढ़ के श्री गुरुदेव को माना जाता है। क्योंकि प्रभु हैं, देख रहे हैं, पर ना उनका कोई विरोधात्मक दंडात्मक कोई भाव प्रकट होता और ना ही प्रेम का भाव कोई प्रकट होता। सर्वत्र विराजमान है, सब जगह हैं, सब जीव उन्हीं के बालक हैं। पर देखो कहां पता चल रहा है किसी को भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान प्यार कर रहे हैं, भगवान हमें दंड दे रहे हैं। कौन इस बात को स्वीकार करता है? लेकिन जब गुरुदेव रूप में वही भगवान आते हैं तो प्यार करते हैं, प्रकट में डांटते हैं, हमारे मन को संभालने के लिए। और उनका वे डांटना भी केवल एक बाहरी लीला है कि डांट दिया, फटकार दिया, वो बाहर से है। अंदर से तो उनका ऐसे समझ लीजिए जैसे घड़े को भीतर से हाथ ला के ऊपर से ठोका जाता है। ये दिखाई दे रहा है बाहर से बजाते हुए, लेकिन अंदर से उनका पूरा हाथ लगा हुआ है। तो थाप उन्हीं के हाथ पे पड़ रही है, उस घड़े पे कोई चोट नहीं है। गुरु के दुलार को समझ जाए ना तो कुछ पाने की हृदय में बात न रह जाए। कुछ और अलग से प्रिया प्रीतम, मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, बस ये जैसे राजी हो, बस मेरा जीवन वैसा हो। एक प्रसंग आता है, एक साधक एक महापुरुष के चरणों के आश्रित हुए। नाम हमें ठीक ठीक याद नहीं, इसलिए ले नहीं रहे, बहुत पहले प्रसंग सुना था। गुरुदेव का नियम था एक ही बार प्रसाद पाते थे 24 घंटे में। वे आके आश्रित हुए तो कृपा से सेवा प्राप्त हुई, निज सेवा, हर समय सेवा में ही लगे रहते। और ऐसा नहीं कि जैसे कोई कुछ दे गया तो सहज नहीं, जो वे बना देंगे उसी को एक समय पा लेना और बाकी हर समय अपने ध्यान से बैठे रहना। दिनचर्या पर समय से बहुत समर्पण के भाव से उन साधक का बीत रहा था, खूब सेवा आनंद में। समय एक बार जैसे आप बढ़ोगे ना तो परीक्षा आएगी, पक्का आएगी।
वो परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। कभी ऐसा भावना हो कि नहीं, आ जाता है मन में प्रश्न, जैसे हुआ तो कह रहे हैं कि महापुरुषों, नहीं, महापुरुष जन भगवान अपने निज जनों के द्वारा ही शिक्षा दिलाते हैं। भगवान के निज पार्षद हैं जय विजय जी है, और जगत को शिक्षा दिला रहे हैं, क्योंकि दूसरे में सामर्थ्य नहीं है कि उनके उस कार्य के संपन्न कर सकें। वे जो जगत में प्रचार करना चाहते हैं, भगवत शरणागति स्थापित करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा सबके हृदय में प्राप्त हो, वो स्थापित करना चाहते हैं, तो साधारण जीवों में सामर्थ्य नहीं कि उसको कर सकें उस लीला को। इसलिए निज जनों को ही वो अपना लीला का पात्र बनाते हैं, तो विशेष प्रिय होते हैं। भगवान राम, कई बार प्रसंग में सुना कि केकई माता को ही चुना अपने लिए वनवास जाने के लिए, समस्त जग का उपहास सहा, पर कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने ही कहा, कभी नहीं, तुम जैसे प्रसन्न हो। तो भगवान के वचन है। कौशल्या माता जी से भी ज्यादा प्रेम भगवान श्री माता कैकेयी को करते हैं। भगवान अपने निज लीला का संपादन अत्यंत निकट जो जन है, जो बहुत प्रेम करने वाले, उनसे ही कराते हैं। उन्हीं के द्वारा, दूसरा कोई नहीं। यदि जय विजय जी नहीं आते तो भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं नहीं होती जिन्हें हम आप गाकर उनकी प्राप्ति करते हैं। और जय विजय जी नहीं सकते, जिस समय ऊपर से गिर रहे हैं तो कह रहे हैं एक बात, प्रभु सब ठीक है, हम अपराधी हैं, दंड के अधिकारी हैं, हमें मिलना ही चाहिए, पर आपसे दूरी हो जाए, आपकी विस्मृति हो जाए, ये तो हमारा जीवन नहीं। आपको ना भूलें, आप ऐसा करुणा कर दीजिए, हम आपसे दूर ना हो। ये हृदय में बात। क्या हुआ वे नहीं जानते, प्रभु कराने वाले। और स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मम इच्छा कहे दीन दयाल, मेरी ही इच्छा, मेरी चाह से ऐसा हुआ। पर फिर भी उधर दृष्टि नहीं गई कि आप ही तो कराने वाले, इसमें मेरा नहीं। आप जिसमें प्रसन्न हो, आपको प्रिय है, हम राजी हैं। तो जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी निष्ठा को पुष्ट करने के लिए परीक्षा सामने आएगी। वे किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। आश्रितों तो केवल भगवान की ओर दृष्टि रहनी चाहिए, अपने इष्ट की ओर दृष्टि रहनी चाहिए। माया के द्वारा ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब भगवद आश्रित के दिमाग में नहीं होता। उसके अंदर ही वृत्ति नहीं होती कि वो खत्म हो गया उसका जीवन में से ये कि माया अन्य कुछ, एक रहो नंदलाल, दूसरी बात ही नहीं रहेगी, केवल प्रभु रह गए। अब मेरे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है वो केवल प्रभु के द्वारा है, माया के द्वारा, जीव के द्वारा, ये सब अलग हट गया। आश्रित है ना, तो उसके सामने केवल प्रभु है, केवल प्रभु है। ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत बल प्रदान करने वाली बात है। कैसी परिस्थिति में होगी तो कहीं नहीं फंस सकते इस बात से, क्योंकि मेरे प्रभु के द्वारा है। हाँ, अब उससे विचार के द्वारा कि ये वो सब एक तरफ, सार बात एक तरफ, भगवत विधान, प्रभु का विधान, वो किसी रूप में भी आ सकता है। उनके जीवन में आया, अब एक गुरुदेव का किया हुआ ही था उन्हें उस अवस्था में पहुंचाने के लिए जो कि वो किसी भी तरह साधन से प्राप्त नहीं कर सकते थे। एक दिन रसोई बनाई बढ़िया, पहले गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था, उसे चौका कहते थे। चौका किया, संपूर्ण पात्रों को पवित्र आदि करके, फिर क्योंकि आराध्य देव गुरुदेव की रसोई तैयार करनी है, रसोई तैयार करी और श्यामा श्याम का भोग अर्पित लगाया। 11 बजे करीब गुरु जी का समय होता था प्रसाद पाने का। उसी समय देखा कि एक स्वान, जो उन्हीं की प्रेरणा से कुत्ता आया, रसोई में टहला और पात्र में मुंह मारा और चला गया, बस। और ये आते हुए गुरुदेव ने देख लिया। कहां गलती है उन उपासक की, बस
इतना देखा, अब तो बाहर से बहुत क्रोधित हो गए। बुलाया, गरीबदास नाम था उनका, बुलाया, क्या है ये? तो भारी हृदय में भय और महाराज जी गलती हो गई। वहीं एक छड़ी पड़ी थी, उठाई और बहुत मारा। देखो, कोई द्वैत थोड़ी है हृदय में, क्रोध, लीला। क्योंकि जो कार्य दुलार से नहीं हो सकता वो इससे हो जाएगा, नहीं हो सकता वे कार्य उससे, वे केवल दुलार से हो जाएगा। जैसे जैसे उपासक के हृदय की स्थिति वैसे वैसे गुरुजन उसे ले जाते हैं। सबके साथ एक ही व्यवहार नहीं हो सकता। किसी को दुलार कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी को दूर करके रखते हैं, किसी को पास में रखते हैं, तो वे उसके लिए आवश्यक है, वे वैसे ही उन तक पहुंच सकता है, वे जो देना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। सरगुण मीठो खाण सो, श्री पीपा जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण करु और नीम, और जाकू जो गुरु परिषदे, निर्भय हो क्यों जी। कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, जैसा गुरुदेव दे दें। आप कहोगे कहना आसान है, बात भी सही है। सत्य को कह लेना आसान होता है, उसको स्वीकार कर लेना कठिन है। लेकिन यदि कहोगे सुनेगे नहीं तो हृदय में नहीं आ सकता। उस बात की स्वीकृति हो, हाँ सही है, तो आगे सामर्थ्य आ जाएगी उसको ग्रहण करने की। जो कही जाती है इनका त्याग, जो कहा जाता है इनका सेवन, बस तो उसको हृदय में प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाएगी। बहुत पीटा और फेंकी छड़ी और रुष्ट होकर चले गए, जाके आसन में बैठ गए। वहां कुछ और थोड़ी, वो तो लीला है, अपने से अपने आप में खेल रहे हैं वो। अब तो बड़ उनका हृदय, ना खान ना पान, गुरुदेव शांत गंभीर बैठे, बड़ा हृदय क्लेशित हुआ उनका, और एकांत में बैठ कर खूब रो। बस अंदर से बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैं कितना नीच हूं। गुरु जी की सेवा मिली, वे भी नहीं कर पाया, उनको सुख नहीं पहुंचा पाया, पर जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, जो हूं उन्हीं का हूं। रात्रि के समय में गुरु जी जब लेटते तो उनका नियम था नित्य उनके चरण दबाना। सैया पर पौड़े तो बस ऐसे ही लेटे हुए थे, और वे समीप जाके चरण दबाने लगे। ना बात करी ना कुछ, वैसे ही लेटे हुए चरण दबाए। तो उस समय बस हृदय बड़ा दैन्य से युक्त और आंखों से आंसू बह चले। यद्यपि सुबह से ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्हीं की झूठन पाते थे, जो बच जाता था वही पाके अपना बस भजन में रहते, उनकी सेवा में रहते। अब रात्रि के समय जब चरण सेवा करने बैठे वे गरीबदास, तो आंखों से आंसू गिरे, और वे बहुत संभालते संभालते कि कहीं उनको पता ना चल जाए गुरु जी को, उनके पैरों पे गिरा। तो पूछा, हे गरीबदास रोता है? तुझे बुरा लगा कि हमने तुझे पीटा है? तो जैसे तैसे संभाल कर, नहीं नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगा, मेरे अहोभाग्य कि आपने मुझे कैसे भी स्पर्श तो किया, आपने मेरी ओर देखा, किसी भी प्रकार तो कम से कम आपकी दृष्टि आई। रोता क्यों है फिर? तो इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरे कारण आप भूखे रह गए, आज मेरे कारण आज आपने प्रसाद नहीं पाया। बस चुप हो गए, आंखों में आंसू गुरुजी के भरे, और उठ के बैठ गए। कहा कि क्या चाहिए बता, तेरे गुरु सब कुछ देने में समर्थ है, बता क्या चाहिए। बस आप प्रसन्न रहो, बता मांग क्या चाहिए, ये तो है ही है, तो जीवन का जो परम लाभ है, जिसलिए आपने स्वीकार किया है, इसलिए घर बार छूटा है,
खड़े हो गए और बस अपना चरण उठाया, छाती पे रख दिया। जो ही छाती पे रखा तो देखा, निकसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर युगल सरकार गलवैया दिवे सामने, बस चरण पकड़ लिए। कैसे हुआ है? अब मंत्र के लिए कह रहे हैं, जैसे भाव हृदय में आए कि नहीं मिला तो कैसे, केवल समर्पण, दृढ़ता से एक ही बात हो गई कि मेरे गुरुदेव के सिवा कोई, ये प्रसन्न रहे। तो कोई विधान नहीं, करुणा भरी दृष्टि से देखा। विधान जो उन्होंने बनाया उस स्थिति की प्राप्ति के लिए, जो भी परिस्थिति दी उन्हें, वे है। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन में जो घटना घट रही है, हम सोचते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। भगवान जानते हैं इसके मन की करते रहे तो अनंत जन्म तो अब तक दूर रहा है, अनंत जन्मों से आगे भी भटकता ही रहेगा। इसलिए वो स्वयं अपने जन का भार ले लेते हैं। कितना कड़वा प्रसंग सामने आया कि पीटा और बेहाल हो गए, और कहां पहुंचा दिया। ऐसी दुर्लभ अवस्था। श्री काठिया बाबा, उनके प्रसंग में आता है कि उनकी सेवा में एक साधक रहते थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत समर्पित भाव से। कोई चूक हो गई। कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि अमुक के पास या ऐसा फिर हमारा, नहीं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं। बस हाँ, वो विशेष समर्पण वाले हैं। उनके द्वारा गुरु, आचार्य, ईष्ट वो लीला करा रहे हैं। हमें शिक्षा लेनी है, ना कि हमसे प्रश्न हुआ जैसे कोई बात ऐसी, तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने सब जन उस विषय में। तो और दूसरा, हमारा भाव केवल गुरु से रहे। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। जब तक इधर उधर भटकते रहेंगे तब तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी दृष्टि बस ऐसी रहेगी। उनसे कोई चूक हो गई जिस कारण से दूर कर दिया, जाओ हमसे अलग रहो। बहुत प्रार्थना करी कि आपसे दूर नहीं रह सकता, पर बाबा बड़े अपने नियम के कठोर। श्री काठिया बाबा बहुत तो महायोगी महापुरुष। उनके लिए जीवन चरित्र में आता है कि जिस समय साधना अवस्था थी तो रात्रि में आग ऐसे पहाड़ पे एक धुआं लगा रहता, उसी के समय रात भर भजन, ना सोना ना कुछ। उनके गुरुजी 6 महीने में एक बार राग घोल के पी लेते, उसके भी दमन कर देते, फिर 6 महीने की समाधि में चले जाते। ऐसे थे बाबा। रात्रि में देखा निद्रा आ गई और वे धुआं बुझ गया। अब गुफा के बाहर निकले और जहां गुरुजी विराजमान थे वहां से दूर जाके हाथ जोड़ कहा, गुरुजी आग बुझ गई है। अब कुछ प्रेम से नहीं कहा, बोले आग बुझ गई, कैसे बुझ गई, तू सो गया इसका मतलब। गुस्से में पहले तो खूब अच्छे से, और फिर एक काठ कमर में बांध दिया। वो इसलिए इतना मोटा कि ना लेटे ना नींद आए। अब वो कहाँ लेटोगे, वो इतना मोटा है, 4 इंच 5 इंच का, कैसे लेटोगे, लेटोगे नहीं, खत्म। इतना तो उनको कसा गया। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, बहुत अपने उसमें दृढ़ नियम के। उनसे कह दिया जाओ यहां से, तो उन्होंने कहा जैसी आपकी प्रसन्नता, यदि आप इसी में राजी हैं तो ठीक। प्रणाम किया और यहां से उड़ीसा प्रांत की ओर चले गए। वहां जाकर एकांत में जंगल में बस रहने लगे और विचार कर ले कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ देना है। जो गुरु प्रदत्त मंत्र था उसी में अपने चित्त को लगाना, और जो सहज में आ जाता 2-3 दिन में बस उसे पा लेते। उसके लिए कोई भी शारीरिक व्यवहार की सब भाव छोड़ दे, उसे पा लेते, बस रात दिन भजन।
जिस कोटि का भजन होता है निष्काम भाव से, जैसे जैसे भजन बढ़ता है ना तो उसका प्रकाश होने लगता है। समस्त गांव में प्रभाव उनका बढ़ा, उनका उस संपूर्ण प्रांत में उनका यश हो गया कि एक बहुत भजनानंदी महात्मा है। अब गुरु का प्रताप की शरीर नहीं छूटा, शरीर रहा, बहुत प्रताप बढ़ा, दर्शन के लिए जनाने लगे। अब भगवत इच्छा से श्री काठिया बाबा भी वहीं पहुंचे, भ्रमण करते हुए अपने परिकर के साथ। वहां पहुंचे तो सब गांव वालों ने प्रार्थना करी कि महाराज जी यहाँ एक महात्मा है, बहुत भजन करते हैं। तो महात्माओं के हृदय में एक भूख होती है, जब महात्माओं की बात सुने तो उनके समीप जाएं, उनसे मिलें। तो श्री काठिया बाबा के हृदय में कि मिलना चाहिए, उठे और चल दिए। वहां जाकर जो ही देखा अमुक, तो हृदय से बहुत प्रसन्न हो गए, देख लिया जिस लिए इसको दूर किया था वे प्राप्त हो गई वस्तु से। उनको बताया कि देखो वृंदावन से ये महापुरुष तुमसे मिलने आए। जो ही देखा उन्होंने अब तो विकल होकर रो पड़े और चरण पकड़ लिए। अब इनके हृदय की बात तो वही जाने, क्या उनके हृदय पे बीती होगी। चरण पकड़ लिए, कुछ ना पूछा ना कुछ, बोले बता क्या चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही श्री काठिया बाबा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले तुझे नहीं चाहिए पर मैं देना चाहता हूं, मेरी आज्ञा में तूने जीवन बिता दिया। चरण उठाया और ऐसे छाती पे रख दिया। जो ही चरण छाती पे रखा तो गुरुदेव की जगह पे ही देखा श्री श्यामा श्याम खड़े हुए। ये गुरु का विधान उठाने के लिए होता है। वो जो करें उसमें उस समय कोई प्रश्न नहीं, मेरे लिए मंगल निश्चित। श्री सहजो बाई कहती हैं, बहुत अद्भुत गुरु भक्त हुए। वे कहती हैं राम तजू पर गुरु ना बिसार, राम को त्याग दूं पर गुरुदेव को नहीं छोड़ सकते। ये चरित्र अपने हृदय में बल प्रदान करने के लिए। फिर से कह रहे हैं कि हमें उठाने के लिए परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, और वे हमारे प्रभु के द्वारा ही है। उसमें ये नहीं कि हम नहीं, वो प्रभु के द्वारा। आप यदि आश्रित हो रहे हो, अपने को आश्रित मानते हैं, तो केवल प्रभु को देखना, दूसरे को देखना मेरे प्रभु के द्वारा, अपने को भी नहीं देखना कि मैं नहीं आपका हूं। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे लड़ना चाहिए, गलती आपकी है। और हां, आप पकड़े रहो तो पैर कैसे बाम जा सकता है। राम कीन चाहत सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं प्रभु कि बिना आपकी चाहे कुछ हो जाए, तो फिर ऐसा कैसे। एक शब्द नहीं बोल सकते, एक शब्द। अभी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ निकल जाए, ये आप कहलवा रहे हैं, आप करा रहे हैं। कुछ कहने, कुछ केवल प्रभु, केवल प्रभु। तो अच्छा आपसे, गड़बड़ तो आपसे, क्योंकि आपके सिवा कुछ और नहीं। श्री सहजोबाई कहते हैं हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। हे गुरुदेव, हम बालक हैं आपके, हमारी माँ है। जैसे माँ अपने नवजात शिशु का, और वे तो बड़ा बालक भी हो तब भी उसका प्रतिपल ध्यान ही रखती है, हर समय ध्यान रखती है, ऐसे ही प्रतिक्षण मेरी और दृष्टि बनाए रखते हैं। हर समय मुझे समझ लो, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। और हां, अगर आप हैं गुरुदेव को अपना सर्वस्व माने हुए, तो देखेंगे प्रतिपल गुरुदेव संभाल रहे, प्रतिपल संभाल रहे। निस दिन गोदही में राखो, इत उत बचन चेतावन भाखो। हर समय हम भागना चाहते हैं कि अमुक जगह खेलने चले जाएं, पर नहीं, बार बार अंक में रहते हे चोट लग जाएगी, तो गलती हो जाएगी, दौड़ मत, नहीं रहे, जैसा कह रहे हैं वैसे चल। विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाऊं गही गही ले।
बार बार मैं तो विषय का सेवन करने के लिए दौड़ रहा हूं, क्योंकि स्वभाव है। हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? जब मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो आप भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। मैं दौड़ रहा हूं उसी जगह, पर बार बार आप पकड़ लेते हैं, मुझे जाने नहीं देते। मैं अनजान कछु नहीं जानो, बुरी भली को नहीं पहचानू। मैं हृदय से आपसे एक बात कहता हूं, भले कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहूं, ऐसा ऐसा ऐसा, पर सच्ची बात एक ही है, मैं बड़ा मूर्ख हूं, अनजान हूं, अनविज्ञ हूं, कुछ नहीं जानता, आपका हूं। इसलिए बुरा भला आप देख लीजिए क्या मेरे लिए उचित है। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरणे तेरे। आगे जो कह रहे हैं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। मेरे आचरण ऐसे हो सकते हैं जिससे आप मुझसे कह दो कभी हमारे सामने मत आना, जा दूर, हमारे योग्य नहीं है, पर अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं। आप प्यार करके गले लगाओ या फिर मेरा तिरस्कार कर दो, आपके सिवा कोई। ये सब सार की बात है, कितना भी सुन लें, कह लें, समझ लें, बात इसी से होती। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। बस आप ही की ओर बढ़ूंगा। अब आप देख लीजिए कैसे संभालना है, क्योंकि मेरे आप और आप का मैं, यही निज मंत्र है। हो गए आप निज, निज वस्तु प्राप्ति के लिए निज हो जाना। तो आए कह रहे हैं, कृपा करी श्री राधिका, प्रगट होई दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सुनाए दे। तो करुणा करके तो जीवन की अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।